ओम शांति। 20 मई 2024 आज की साकार मुरली रंगीन बड़े बड़े अक्षरों में पढ़े, सुने और मंथन करें। प्रतिदिन हम प्रातः 6 बजे, साय 4 बजे मुरली मंथन करते। आप भी मुरली मंथन में साथी व सहयोगी बन सकते हैं। आपको यदि मुरली मंथन के समय नहीं मिल पाता तो आप किसी भी समय मुरली को पढ़ते हुए कोई भी बात आपको स्पष्ट नहीं होती या कोई प्रश्न आपके मन में उठता है तो आप उसे अवश्य लिखकर भेजेंगे। व्हाट्सएप नंबर इसी वीडियो के सामने जो लाइन चल रही है उसके अंदर दिखाई दे रहा है। आप उस पर अपना प्रश्न, अपना सुझाव या लिंक नहीं मिल रहा है तो उस पर आप लिखकर भेजेंगे तो हम आपके पास लिंक भी भेज देंगे और आपके विचार और सुझाव मुरली मंथन में जोड़ देंगे। आज की मुरली का सार, मीठा मीठा बाबा कहते मीठे बच्चे तुम बाप से भक्ति का फल लेने के लिए आए। बाप से भक्ति का फल लेने के लिए आए। जिन्होंने जास्ती भक्ति की होगी, जिन्होंने जास्ती भक्ति की होगी वही ज्ञान में आगे जाए, वही ज्ञान में आगे जाएंगे। भक्ति की है तो उनको उतना ज्ञान समझ में आएगा। जिन्होंने भक्ति नहीं की है उनको ये ज्ञान समझ में भी नहीं। इससे भी जन्म में हाँ, इतने भी जन्मों में कभी भी हमने भक्ति की हुई है, जिसने भक्ति की नहीं है, जो नया नया ही आया है, उसे ये ज्ञान समझ में नहीं। इसलिए अपनी बुद्धि में जरा भी विचार नहीं होना है कि कोई ज्ञान क्यों नहीं सुन रहा, क्योंकि वो आत्मा लेख इस संसार में आई है, उसका अधिकार नहीं है, इसलिए वो नहीं सुन। क्योंकि ड्रामा की एक्यूरेसी हमारी बुद्धि में रहती है। हमने अपनी तरफ से समझाने का प्रयास करना है। यदि वो नहीं समझता है तो हमने ये बात समझ लेनी है कि उस आत्मा का अभी समय नहीं। जब समय होगा तो वो अपने आप ही इस ज्ञान को लेने के लिए आ जाएगा। निमित्त चाहे कोई भी बने, निमित्त चाहे कोई भी बने, उसको कहने की जरूरत नहीं है, पर तो अपनी बुद्धि में समझ लेना है। फिर भी ये नहीं कि हम उसको इग्नोर कर दें, हम अपना प्रचार करते रहें, अपनी तरफ से कोई ना कोई बुद्धि से ज्ञान की बात सुनाते रहें। तब उसको तीर लग जाएगा, बहाना तो बनेगा। हमने तो अपना प्रचार करते रहना है, तीर लगाते रहना है। जब उसका समय आएगा वो तीर को प्रश्न। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। शास्त्र अध्ययन, पूजा पाठ, जागरण, ध्यान, ये सब भक्ति मार्ग है। जो कुछ भी आज तक हम करते आए थे भक्ति मार्ग है। ज्ञान मार्ग में आकर भी अभी तक भक्ति मार्ग उसी तरह से ही चल रहा है। बहुत कम बच्चे हैं जो अभी भक्ति और ज्ञान में अंतर करके अलग हुए, क्योंकि जब तक ज्ञान और भक्ति का अंतर नहीं होता, समझ में नहीं आता, तब तक भक्ति मार्ग में ही चलता। क्योंकि यदि उसने शास्त्र पढ़े हैं, अब उसको ब्रेन वॉश करना, जिस बोर्ड के ऊपर कुछ लिखा हुआ है
पहले तो उसको साफ करने की मेहनत करनी पड़ेगी ना। तो शास्त्र तो गपोड़ ग्रंथ है। अब उन गपोड़ ग्रंथों को पढ़ लिया, अब उन गपोड़ ग्रंथों के आधार पर फिर चलेगा वो। जब गपोड़ ग्रंथों के आधार पर चलेगा तो ज्ञान उसको समझ में नहीं आएगा, बार बार क्वेश्चन उठेगा कि उस किताब में, उस ग्रंथ में, उस पुराण में, उस वेद में, उस शास्त्र में ये लिखा हुआ है, ये तो ये से बता रहे हैं, हमने तो आज तक ये पढ़ा है। तो वो दुविधा जब तक खत्म नहीं होगी तब तक एक रास्ते पर चल नहीं पाएगा। तो प्रश्न है, कलयुग की राजाई में किन दो चीजों की जरूरत रहती है जो सतयुग राजाई में नहीं? कलयुग की राजाई में जरूरत रहती है। कलयुग राजाई में कोई भी राजा बिना मंत्री के काम नहीं करता, और चाहे कितने भी आज वर्ल्ड के अंदर कहीं भी चाहे राजतंत्र है, उन्होंने भी अपने मंत्री रखे हुए। वह राजा बल है, परंतु उनके काम करने के लिए मंत्री उन्होंने रखे हुए। मंत्रियों से ही काम करवाते। इंग्लैंड का राजा है, परंतु सारे काम कौन करते हैं? मंत्री। भारत में राजा की जगह पर राष्ट्रपति है, परंतु सारे काम कौन करते हैं? मंत्री। एक। अब दूसरा, गुरु की जरूरत है। राजा को भी गुरु की जरूरत है। लेकिन गुरु ही एक है जो क्या कर सकता है? दो काम होते हैं। एक, सबको जीवन मुक्ति देना, सबको जीवन मुक्ति देना। दूसरा, धार्मिक रूप से न्याय करना। इसलिए न्यायपालिका धार्मिक न्याय करने वाला काम करती है। मुसलमानों में अलग राजा अलग होता है, तो मौलवी होता है न्याय करने के लिए। तो बड़ा मौलवी होता है उनका, वो जो है एक किस्म से सुप्रीम न्यायाधीश। उसने यदि ये फतवा जारी कर दिया कि इस राजा को मार डालो, तो सारी जनता उस राजा को भी मार डालो। मतलब इतना मतलब उसका फतवा उसने कह दिया कि ये हमारे धर्म के विरुद्ध है और ये करने वाला कोई भी है उसको मार डालो। तो उसको मारना पुण्य का काम समझा जाता है, इसलिए सभी उस काम को करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो मैंने सिर्फ इसलिए दिया क्योंकि धर्म की जो धर्म गुरु है वही बता सकता है क्या राइट है क्या रॉन्ग, उसको धर्म गुरु कहा जाता है। जो राइट और रॉन्ग के साथ मुक्ति और जीवन मुक्ति भी दे, वो मंत्री का काम कार्य करना, जो उसको आदेश दिया है। गुरु सही और गलत और राजा डिसीजन लेगा कि ये काम करना। राजा तो बताएगा ना, अथॉरिटी आपको बताएगा कि ये काम इसने कहा, ये इसने कहा, अब फाइनल डिसीजन ये है, तुम्हें ये करना है। बिल्कुल। तो सतयुग में ये दोनों ही नहीं होंगे, क्यों नहीं होंगे? वहां किसी की राय लेने की दरकार नहीं, क्योंकि सतयुगी राजाई संगम पर बाप की श्रीमत से स्थापन होती। ऐसी श्रीमत मिलती है जो 21 पीढ़ी तक चलती और सब सदगति में है, इसलिए गुरु की भी दरकार नहीं, गुरु की भी दरकार नहीं। ओम शांति। ओम शांति का अर्थ क्या है? तीन बराबर है। मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, मुझ आत्मा का घर शांति धाम है, मुझ आत्मा का
पिता शांति का सागर। हमें एक बार बोलने से ये तीनों बातें याद। दुनिया में 3 बार बोलते हैं, परंतु नहीं मालूम हम 3 बार क्यों बोल रहे हैं। परंतु हम यहाँ बाबा शांति धाम को क्या कहेंगे? जैसे परम धाम तो परम अवस्था हो गई, यहाँ शांति धाम तो है ही नहीं ना, धाम थोड़ी है, जगह तो है ही नहीं ना वो। क्या मतलब क्या करें? नए नए बच्चे बैठे हो, पुराने पुराने बच्चे बैठे हो, किसी को बने शांति धाम, शांत अवस्था, परम अवस्था, शांत अवस्था। उसके लिए हमारे पास शब्द है शांत अवस्था। नयों के लिए शांति, नए तो समझेंगे वही, उनको तो पता है कि शांति धाम हमें जाना है, तो जगह है जाना जाएंगे। परंतु हमें समझ में आ गया है ऐसी कोई जगह नहीं जहाँ शांति। परंतु हम उस अवस्था में पहुंच जाए, चाहे फिर हमारे पास ढोल बज रहे हो, चाहे नगाड़े बज रहे हो, चाहे कुछ भी बज रहा हो, जिसको सोना है वो सो जाए, जिसको नहीं सोना है तो वो छोटी सी कुछ भी लेगा, उसमें मेरी नींद खराब हो, वो गोली का चलाएगा ताकि तो स्वधर्म में बैठो या अपने को आत्मा समझ बैठो तो शांत में बैठेंगे। इसको कहा जाता है स्वधर्म में बैठना। भगवानोवाच स्वधर्म में बैठो। भगवान कह रहे हैं स्वधर्म में बैठो, अपने शांत अवस्था में बैठो। अभी तुम्हें बेहद का बाप बेहद की पढ़ाई पढ़ाते। बेहद का बाप कौन सी पढ़ाई पढ़ाते हैं? बेहद की पढ़ाई पढ़ाते हैं, क्योंकि बाप बेहद का सुख देने वाला है। पढ़ाई से सुख मिलता है ना। अब बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझ, मुझ एक बाप को याद करो, अर्थात मेरी श्रीमत पर चलो। बेहद का बाप आया है तुमको हीरे जैसा बनाने। हीरे जैसे देवी देवता ही होते हैं, वे कब बनते हैं? इतने ऊंच पुरुषोत्तम कैसे बने, ये कोई भी बता ना सके सिवाय बाप के। प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे तुम ब्राह्मण ठहरे, फिर तुमको देवता बनना है। ब्राह्मणों की होती है चोटी, ब्राह्मणों की होती है चोटी। तुम शूद्र से ब्राह्मण बने हो, तुम प्रजापिता ब्रह्मा के मुख वंशावली हो। कुख वंशावली तो नहीं हो, कुख वंशावली तो नहीं हो। कलयुगी सब हैं कुख वंशावली, साधु संत ऋषि मुनि आदि सब द्वापुर से लेकर कुख वंशावली बने हैं। अभी सिर्फ मुख वंशावली और संकल्प वंशावली में क्या फर्क है भाई? वंशावली होते हैं ना, वो कृष्ण के साथ में आते हैं संगम पे। कौन? संगम के सतयुग में, जो संगम का सतयुग है ना, हाँ। उसके अंदर मुख वंशावली आती है। और जो बेहद का जो सतयुग है, तो वन से शुरू होने वाला है, वहां से संकल्प वाले आते हैं। ये होते कौन है? कौन होते हैं जो डायरेक्ट ब्रह्मा बाबा के, शिव बाबा ने जो मुख के थ्रू ज्ञान दिया था ना, उसके थ्रू जो बाबा के बच्चे बने वो मुख वंशावली है। और जो अव्यक्त पाठ के बाद वाले जो हुए संकल्प के थ्रू जो हम आए हैं बच्चे, वो उसमें आते हैं। मतलब जो ब्रह्मा जब साकार में थे, उनके मुख से
जिनको बाबा ने अडॉप्ट किया वो हो गए ब्रह्मा मुख वंशावली। और जब ब्रह्मा बाबा अव्यक्त हो गए, अब उनके पास मुख ही नहीं रहा, तो फिर शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा के संकल्प से उनको अडॉप्ट किया। उसे कहते हैं संकल्प वंशावली। सब संकल्प वंशी आएंगे नहीं? हाँ जी, पहले मुख वंशावली और संकल्प वंशावली एक ही हो गए ना नाम। मुख वंशावली जो ब्रह्मा साकार 18 जनवरी 1969 से पहले जिन्होंने बाबा से मिलन मनाया। अब आ तो बहुत गए थे, परंतु वो बाबा के सामने कभी गए नहीं, बाबा को उन्होंने अडॉप्ट नहीं किया और बाबा ने उनको अडॉप्ट नहीं किया। वो सारे के सारे क्या होंगे? मुख वंशावली, क्योंकि उनको बाबा ने मुख से अपना बच्चा कहा और बच्चों ने बाबा को कहा, तो वो हो गए साकार मुख वंशावली। और फिर ब्रह्मा बाबा जब अव्यक्त हो गए, फिर जिन्होंने बाबा को बाबा कहा, बाबा ने जिनको बच्चे कहा, वो संकल्प की रचना है। ठीक है। और कुक बोल रहे थे हम संकल्प वंश से तो बाद में ना आएंगे, पहले मुख वंश से आएंगे ने। हाँ, पहले मुख वंशावली आएंगे, फिर संकल्प वंश। हाँ जी, मुख और संकल्प वंशावली में सिर्फ अंतर यही है कि वो पहले और बाद। हाँ जी, भाई जी ये मुख वंशावली पूछ रहे हैं, ये बता दो उनको। कुख वंशावली जो है वो ब्राह्मण, जैसे मैं ब्राह्मण की कोख से पैदा हुआ, मैं कुख वंशावली भी हूँ और मैं संकल्प वंशावली भी हूँ। अच्छा, ये पूछना था। हाँ, ठीक है। भाई जी दुनिया वाले जो ब्राह्मण है ना उनको मुख वंशावली कहेंगे, जो ब्राह्मण का काज करते हैं। हाँ, और जो आप लोग हैं, आप लोगों में से कोई यदि ब्राह्मण का बच्चा है तो वो कुख वंशावली भी है और मुख वंशावली या सुख संकल्प वंशावली भी है। परंतु जो ब्राह्मण नहीं है वो भी सारे अब ब्राह्मण बन गए, क्योंकि वो ब्रह्मा के या तो मुख वंशावली हैं या संकल्प वंशावली। भाई जी आगस्त पाठ समाप्त होने के बाद में जो ब्राह्मण बने हैं अभी, तो उनको कौन से ब्राह्मण थे? संकल्प में ही आएंगे। सभी संकल्प में आएंगे। अब तीसरा कोई रूप नहीं आने वाला, आने वाला कोई होगा तो फिर बाबा बताएगा। ठीक है क्या? आप क्या पूछ रहे थे? इसमें सतयुग के आदि में पहले मुख वंशावली आएंगे, जो आ जाएंगे वे संकल्प वंशावली। कहाँ? सतयुग के आदि में। इसमें चाहे कोई मुख वंशावली हो, चाहे संकल्प वंशावली हो, मेरिट के हिसाब से आगे पीछे आएंगे। अब किसी ने ब्रह्मा बाबा के मुख से जन्म तो ले लिया, परंतु उसके बाद वो यज्ञ को छोड़कर चला गया और फिर कहीं जाकर के बाद में थोड़ा बहुत करके फिर आ गया। अब वो कैसे पहले आ जाएगा? सारी बात निर्भर करेगी उसने कितना पुरुषार्थ करके अपने आप को किस पोजीशन तक पहुंचाया है, उस हिसाब से वो आएंगे। अभी सिर्फ रची गई हाँ जी, जो संकल्प से रची गई ब्राह्मण है, हाँ, सब देवताओं से जन्म लेगी, देवताओं सतयुग के देवताओं से जन्म लेगी। भाई डिपेंड करेगा ना कि सतयुग के देवताओं से वो जन्म लेंगे जो 75 से ज्यादा नंबर ले लेंगे। जिन्होंने 75 से कम नंबर लिए वो क्षत्रियों के पास जाकर जन्म लेंगे, वो देवताओं के पास क्यों जन्म लेंगे? चाहे वो मुख वंशावली क्यों ना हो।
हाँ जी, इसकी चिंता क्या करनी है मतलब हाँ, सीधा नहीं। देखो 75 से ज्यादा नंबर लिए तो सतयुग में आएगा, तो देवी देवताओं के पास जन्म लेगा। और जो 75 से कम नंबर लिए तो वो त्रेता में आएगा, वो क्षत्रियों के पास जाकर के जन्म लेगा, क्योंकि वहां तो क्षत्रियों का राज्य है ना। कुछ खास करते हो इसकी पापा तो बोलते हैं सूर्य बाबा क्या कहते हैं? से और चंद्रवंशी दोनों आएंगे सत्युग में। भाई जी जो सूर्यवंशी में आएंगे वो चंद्रवंशी में तो आएंगे। देखो पहले कौन, पहले किस में आएंगे? जो पहले ही चंद्रवंशी में आएंगे तो उनके लिए सूर्यवंशी है ही नहीं ना। जो सूर्यवंशी में नहीं आए, 75 से कम नंबर लिए, वो तो आएंगे ही चंद्रवंशी में ना। और सूर्यवंशी चंद्रवंशी तब जाएंगे जब उनकी नंबर 75 से कम हो जाएंगे। है सूर्यवंशी भाई जी, देखो सूर्यवंशी जो बन गया 75 से ज्यादा नंबर थे, उसने सूर्यवंश में जन्म ले लिया। अब धीरे धीरे उसने 75 से कम तो होना है ना, तो जैसे ही वो 75 से कम होगा तो वो सूर्यवंशी से चंद्रवंशी बन जाएगा। वो लक्ष्मी नारायण कहलाने की बजाय अब वो एक दूसरे को राम सीता कहना शुरू कर देंगे। सभी नर राम हो जाएंगे, सभी नारी लक्ष्मियां जो है ना क्या बन जाएंगी? सीता बन जाएगी। ठीक है। जी कृष्ण कौन से वंश में आता है? सूर्यवंश। नहीं, सतयुग के शुरू में तो सूर्यवंशी कहेंगे, पर वो सतयुग के आदि में आ रहा, संगम के अंदर आ रहा है ना। संगम में आ रहा है, मतलब ब्राह्मण कहलाएगा। बाबा ने कहा कि ब्राह्मण कहलाएंगे, चाहे वो एडवांस पार्टी हो चाहे एडवांस स्टेज हो, है नहीं। और ब्राह्मण के बाद जब वो बनेंगे तब वो सूर्यवंशी बनेंगे। सूर्यवंशी वापिस आकर के सूर्यवंशी कहलाएंगे। भाई जो आप कह रहे हैं कि राम बनेंगे सीता बनेगी, वो सब राम होंगे सीता होंगे उनके नाम, और इसमें राधा और वो नहीं, वो नारायण और लक्ष्मी होंगे, तो ये कोई मुरली में है क्या? हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये मुरली में बाबा ने कहा, है नहीं। उसको ढूंढूंगा, मुरली कहाँ रखी है मैंने उसको, तो कभी दिखाएंगे। ऐसे लिखा हुआ था भाई जी, है ना, लक्ष्मी नारायण तरीके से बोला हुआ है ना। नहीं नहीं नहीं, उसमें ऐसा नहीं बोला। वो तो उन्होंने जॉर्ज फर्स्ट, जॉर्ज सेकंड, जॉर्ज थर्ड, इसी प्रकार नारायण फर्स्ट, नारायण सेकंड, नारायण थर्ड, वो बाबा ने इस प्रकार से बोला। परंतु ये मुरली के अंदर बाबा ने कहा कि जब त्रेता शुरू होता है तो लक्ष्मी नारायण राम सीता बन जाते हैं, क्योंकि उसके अंदर ये भी क्लियर किया है कि सभी, ये नहीं कि ना, हाँ सभी, जैसे सभी नर नारायण सभी नारी लक्ष्मी सतयुग में कहलाते हैं, वो त्रेता में जाकर सभी नर राम और सीता कहलाते हैं। क्योंकि ये चेंज हो जाता है जैसे राजा चेंज होता है। जैसे मैंने एग्जांपल दिया कि मुगल जब भारत में आए, उससे पहले हम कुछ भी बोलते होंगे, मुगलों ने आकर आदमी को मर्द और औरत, ये दो शब्द दिए, औरत मर्द, औरत मर्द। ये उर्दू आई, अंग्रेज मुगल आए तो उन्होंने किया। अब उसके बाद आ गए अंग्रेज, उन्होंने कर दिया ही और शी, स्त्री और पुरुष के लिए मेल फीमेल, या क्या बोलते हैं, हाँ। इसके बाद जो है ना हमारे हिंदी वाले जो है वो कहेंगे स्त्री पुरुष, ठीक है ना। तो ये भाषा का जो राजा आते हैं वो अपनी भाषा को जब चलाते हैं तो फिर उस भाषा के आधार पर सबको बोलना होता है, कार्य करना। हाँ, ऐसे ही वहां पर, हाँ जी, एक चीज हो सकती है क्या, जो ये मुरली का आप हवाला देते हैं, वो मुरली हमें मुरली ग्रुप में सेंड कर सकते हैं क्या?
हाँ, क्यों नहीं कर सकते। आप जो मुरली दिखाता हूँ मुझे व्हाट्सएप पर लिख कर भेज दोगे तो मैं उसके पास भेज दूंगा। ऐसे भाई ग्रुप मेरे पास कोई ग्रुप नहीं है, मेरे पास इतने ग्रुप है, मुझे नहीं मालूम कि आप कौन से ग्रुप में हैं। हमारे पास एक तो मुरली ग्रुप है भाई, आपके पास मुरली ग्रुप होगा, मुझे नहीं मालूम। मुझे यहाँ तक के आपके नाम, आप सबके नाम भी मुझे नहीं मालूम। ये आप बोलते हो तो मुझे यहाँ पता है, परंतु वहां जो मैंने है वो मैंने आपको ट्रक गाड़ी के नंबर दिए हुए हैं, XZ 8765 YZ, ये मैंने गाड़ियों के नाम दिए हुए हैं। मैं आपको नहीं पहचान सकता। हाँ जी नया अभी आपने बनाया एक तो मुरली ग्रुप है, उसमें मुरली आ रही है भाई जी, मेरे पास जो है ना 60-65 ग्रुप है, मुझे नहीं मालूम कौन किस ग्रुप में है। मुरली की डेट बता देते हैं वैसे भाई जी ना, और शाम को तो कई बार दिखाते भी रहते हैं, वो हम निकाल नहीं सकते। निकाल नहीं सकते, आप अपने आप भेजेंगे पर्सनल मुझे लिख करके मुझे क्या चाहिए, तो मैं आपके पास पर्सनल भेज सकता हूं, ग्रुप में नहीं डाल सकता हूं। सारे ग्रुप में डालने का क्या फायदा, वो कहेंगे हमारे पास क्या भेज रहा है फालतू, वैसे ही मेरा माल फालतू जा रहा होता है, वो कहते हैं ये फालतू भेजता है, ये इसको हटाओ। तो इसलिए जो जिसको चाहिए वो लिख करके भेज देगा तो मैं उसे भेज दूंगा। ठीक है भाई। अभी सिर्फ तुम प्रजापिता ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियां ही मुख वंशावली बने हो। ये तुम्हारा सर्वोत्तम कुल देवताओं से भी उत्तम, क्योंकि तुमको पढ़ाने वाला मनुष्य से देवता बनाने वाला बाप आया है। बच्चों को बैठ समझाते हैं, क्योंकि भक्ति मार्ग वाले यहाँ आते ही नहीं, यहाँ आते हैं ज्ञान मार्ग वाले। तुम आते ही बेहद के बाप से भक्ति का फल लेने। जब भक्ति का फल कौन लेंगे, भक्ति का फल कौन लेंगे? जिसने सबसे जास्ती भक्ति की होगी, ठीक है कि नहीं, वही पत्थर से पारस बुद्धि बनेंगे, वही आकर ज्ञान लेंगे, क्योंकि भक्ति का फल भगवान को ही आकर देना है। ये अच्छी रीति समझने की बातें हैं। परंतु यहां थोड़ी सी गलतफहमी हम अपने निकाल दे। बाबा सबको एक जैसा देता है, जिसने जितना भक्ति की है वो उतना उसमें से समझ लेता है। बाकी बाबा ये नहीं करता कि इसने भक्ति ज्यादा की है इसको ज्यादा दे दो, उसने भक्ति कम किया उसको कम सुनाए, नहीं। बाबा सुनाता एक जैसा है, परंतु जिसने भक्ति अच्छी की हुई है वे जो है क्या करता है, उसको अच्छी तरह जल्दी समझ में आ जाएगा, और बाकियों को समझ में जिसने ज्यादा भक्ति की उसको नहीं समझ में आया। क्यों ज्यादा है वो वो भक्ति पहले में आप उसका वाली दिमाग भक्ति चलता है ना, है। ये द्वापर की भक्ति है, उल्टा क्यों बोल रहे हो? चलता है ज्यादा। क्यों चलता रहेगा? ये आपकी भक्ति थोड़ी है, कितने जन्मों से भक्ति करके आए हो? द्वापर की भक्ति बताते हैं ना। द्वापुर से भक्ति शुरू हुई, पिछले जन्मों में जिसने ज्यादा भक्ति कर लिया, चाहे इस जन्म को जोड़ करके अब से पहले, ज्ञान का पता है, प्रैक्टिकल नॉलेज है। जिसने नहीं ज्यादा समझे। भक्ति की है उसे ज्ञान कम समझ में आया। नहीं मेरे भाई नहीं, ऐसा नहीं करना है। तो ज्यादा भक्ति है। बाबा की बात को ध्यान से समझो कि जिसने ज्यादा भक्ति की है, चाहे इस जन्म में या अब से पहले कितने भी जन्मों में, मतलब कितने जन्मों में बहुत भक्ति की हो। कई ऐसे बच्चे भी आए हैं जिन्होंने इस जन्म में भक्ति बिल्कुल ही नहीं की। भक्ति समझ आ गया। हम जैसे हैं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है भाई जी। भाई बात मोटी सी समझो कि भक्ति का फल उसको मिला। अब नया नया कोई भक्त है, नया नया आया है तो नया नया भक्ति करेगा। अब उसे ज्ञान कैसे समझ में आ जाए? उसे ज्ञान समझ में नहीं आएगा, अभी उसने भक्ति करनी है। जब उसकी भक्ति पूरी होगी तब उसको ज्ञान समझ में आएगा, है नहीं? उससे पहले उनको ज्ञान समझ में नहीं आ सकता। यही तो आज की मुरली में सारा शुरू से बता रहे।
भक्ति नहीं कर रहे तो भगवान से क्या मतलब ही नहीं है, तो जानते ही नहीं हो, तो वो आएगा नहीं ना, नहीं आएगा, कैसे आएगा? जिस टाइम उसने आना होगा वो टाइम पर ही आएगा, टाइम से पहले नहीं आ सकता। आकर के भी थोड़ा सुन करके छोड़कर चला जाएगा, अपनी भक्ति पूरी करके फिर आएगा। क्योंकि इधर रहेगा तो भक्ति करेगा या नहीं करेगा, कई यहाँ रह करके भी भक्ति करते रहते हैं, इधर भी आते रहते हैं उधर भी जाते रहते हैं, है ना? तो वो उनका पार्ट है ना, उनकी अभी भक्ति पूरी नहीं हुई है, उनको अभी ज्ञान आ तो रहे हैं पर तो समझ में नहीं आता, थोड़ा सा समझ में आ गया ठीक है। इसमें दो चीज है। बावन पहली बार मुझे में कहा है कि आप मेरे ज्ञान से चल रहे हैं, लेकिन किसी वजह से किसी कारण से आपको मंदिर में जाना है, भक्ति में शामिल होना है, वो बुरा नहीं, जाओ। वो तो है, वो तो बाबा ने मना नहीं किया, कभी बाबा कहते किसी को मना नहीं करो, आज भी बाबा ये गिनती नहीं होगी आपकी, बाबा ने कहा है आपकी वो भक्ति मार्ग में गिनती नहीं होगी, क्योंकि आप दूसरों के साथ में किसी को खुश करने के लिए उस भक्ति मार्ग में शामिल हुए। देखो स्मृति, उसके साथ स्मृति रहे कि ये भक्ति है, सच ये है, क्योंकि सच याद है तो हमारा ज्ञान, और भक्त हम सच को भूल गए और हम भक्ति कर रहे हैं तो वो भक्ति है नहीं। यदि हम ज्ञान में आ गए हैं और ज्ञान में आने के बाद हम उसी लगन के साथ भक्ति भी कर रहे हैं तो अभी हमारा पाठ भक्ति वाला है ना? ये स्मृति रहे। ओम शांति। बहुत ज्यादा नहीं, अभी तुम कलयुगी से सतयुगी, विकारी से निर्विकारी बनते हो अथवा पुरुषोत्तम बनते हो, तुम आए हो ऐसा लक्ष्मी नारायण जैसा बनने के लिए। ये भगवान भगवती हैं तो जरूर इन्हों को भगवान ही पढ़ाएंगे, इन्हों को जरूर कौन पढ़ाएंगे? भगवान पढ़ाएंगे। ये भगवान भगवती लक्ष्मी नारायण भगवान भगवती हैं तो इन्हों को जरूर कौन पढ़ाएंगे? इस लाइन को सुनते समझ में आता है कि बाबा के सामने भगत बच्चे बैठे हैं, इसलिए लक्ष्मी नारायण को भगवान भगवती कहने से परहेज नहीं कर रहे। भगवानोवाच, परंतु भगवान किसको कहा जाता है समझा रहे हैं। भगवान तो एक होता है, भगवान कई सैकड़ों हजारों नहीं होते हैं, मिट्टी पत्थर में नहीं होते हैं। बाप को ना जानने के कारण भारत इतना कंगाल बन पड़ा है सब कि अब बच्चे जानते हैं भारत में इनकी लक्ष्मी नारायण की राजधानी थी, इन्हों के बाल बच्चे आदि जो भी थे राजधानी के मालिक थे, राजधानी के मालिक थे। तुम यहां आई हो राजधानी का मालिक बनने के लिए। ये है अब भी, ये है, ये अभी तो नहीं है ना, लक्ष्मी नारायण का राज्य अभी तो नहीं है ना। भारत में इन्हों का राज्य था, कल का भारत लक्ष्मी नारायण का राज्य था। बच्चों को समझाया जाता है जब इन देवी देवताओं की राजधानी थी, सूर्यवंशी और चंद्रवंशी थे, तब और कोई धर्म नहीं था। इस समय फिर और सब धर्म है, ये धर्म है नहीं। ये जो फाउंडेशन है जिसका थुड़ कहा जाता है, इस समय मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ का थुड़ सारा सड़ गया है। थुड़ माना तना, तना सारा क्या हो गया है? तना और जड़ सड़ गया है, बाकी सब टाल टालियां खड़ी हैं। अब उन सब की आयु भी पूरी होती है, वो भी जल जाएगा, जल जाएगा। झाड़
कल जो झाड़ वहां कलकत्ता में खड़ा है वो तो जड़ है, जड़ तो शुरू में खत्म हो गई। ये मनुष्य सृष्टि रूपी वैरायटी झाड़ है, भिन्न नाम रूप देश काल अनेकानेक है ना। कितना बड़ा झाड़ है, बाप समझाते हैं। कल्प कल्प ये झाड़ जड़ जड़ी भूत तमो प्रधान हो जाता है, तब फिर मैं आता हूँ। तुम मुझे पुकारते हो, बाबा आओ हम पतितों को आकर पावन बनाओ। ये पतित पावन कहते हैं तो निराकार बाप ही याद आता है, साकार तो कभी याद नहीं आएगा। पतित पावन सदगति दाता है ही एक। जब सतयुग था तो तुम्हारी सदगति थी, तुम्हारी क्या थी? सदगति थी। अभी तो पुरुषोत्तम संगम युग पर बैठे हो। अभी कहाँ बैठे हैं? पुरुषोत्तम संगम युग पर बैठे हो, बाकी और सब कल युग में है। तुम हो पुरुषोत्तम संगम युग पर। उत्तम ते उत्तम पुरुष वह ऊंच ते ऊंच गाया जाता है। एक भगवान, ऊंचा तेरा नाम, ऊंचा तेरा धाम, ऊंचे ते ऊंच रहते हैं ना परम धाम में। ये बड़ा सहज समझने का है। सतयुग, त्रेता, द्वापुर, कलयुग, फिर संगम युग। इसका किसी को पता ही नहीं कि संगम युग क्या होता है। ड्रामा में ये भक्ति मार्ग भी बना हुआ है। ऐसे नहीं कह सकते कि बाबा फिर ये भक्ति मार्ग क्यों? भक्ति मार्ग फिर क्यों बनाया? ये तो अनादि है। मैं बैठ तुमको इस ड्रामा का राज समझाता हूं। मैंने बनाया हो तो फिर कहेंगे कब बनाया? बाप कहते हैं ये अनादि है ही है। शुरू कब हुआ ये सवाल नहीं आ सकता। अगर कहेंगे फलाने समय पर शुरू हुआ तो कहेंगे बंद कब होगा? फिर कहेंगे बताओ शुरू तो कर दिया, बंद कब होगा? तो जो शुरू हुआ है तो उसका अंत भी होना है, परंतु नहीं, ये तो चक्र चलता ही रहता है। तुम चित्र भी बनाते हो। ब्रह्मा विष्णु शंकर का ये है देवता है। ब्रह्मा विष्णु शंकर ये क्या है? तीन देवता है। त्रिमूर्ति दिखाते हैं, उसमें ऊंच ते ऊंच शिव को दिखाते नहीं। दुनिया वाले त्रिमूर्ति में, जो हमारे त्रिमूर्ति में शिव बाबा दिखाया है, उनके त्रिमूर्ति में शिव बाबा नहीं दिखाते। क्या दिखाते हैं? शिवलिंग। उनको अलग कर देते हैं। ब्रह्मा द्वारा स्थापना तो अब हो रही है। तुम अपनी राजधानी स्थापन कर रहे हो। राजधानी में तो सब प्रकार के पद होते हैं। प्रेसिडेंट है, प्राइम मिनिस्टर है, चीफ मिनिस्टर है, ये सब होते हैं राय देने वाले। सतयुग में राय देने वाला कोई चाहिए ही नहीं। अभी तो तुमको राय या श्रीमत मिलती है, वो अविनाशी बन जाती है। अभी देखो कितनी राय देने वाले हैं, ढेर के ढेर पैसे खर्च कर मिनिस्टर आदि बनते हैं राय देने के लिए। खुद गवर्नमेंट भी कहती है कि ये सब करप्ट है। ये तो है कलयुग। वहां तो ऐसे होता नहीं, वजीर आदि की दरकार नहीं रहती।
ये मत 21 जन्म चलती है। जो बाबा से श्रीमत लेकर हम सुधरते हैं, ये 21 जन्म चलती है, तुम्हारी सदगति हो ही जाती है। वहां तो गुरु की भी दरकार नहीं। सतयुग में ना गुरु ना वजीर रहता है। वहां गुरु क्यों नहीं रहता? सबकी मुक्ति, सबको जीवन मुक्ति मिली हुई है। गुरु तो इसलिए किया जाता है जीवन मुक्त करे। अभी तुमको श्रीमत मिलती है अविनाशी 21 पीढ़ी के लिए, 21 बुढ़ापे के लिए। बुढ़ा बन फिर शरीर छोड़ जाए बच्चा बनेंगे, जैसे सर्प एक खाल छोड़ दूसरी लेते हैं। बाप समझाते हैं मीठे मीठे की लधे बच्चों प्रति माता पिता पाप दादा। हाँ जी, 21 बुढ़ापे मतलब सतयुग में जब तक कोई बुढ़ा नहीं होगा अपने आप शरीर को नहीं छोड़ेगा। कोई तरीका नहीं है कि उसका शरीर जबरदस्ती छोड़ा जाए। इच्छा मृत्यु कह सकते हो, बाकी इच्छा मृत्यु नहीं हो सकती। उसकी इच्छा हुई 35 साल का हूँ, 35 साल का नहीं छोड़ेगा ना, छोड़ सकता है। छोड़ेगा जब तक उसका 35 साल का पूरी रही। 35 साल में उसका शरीर तो बुढ़ा नहीं हुआ। बीच में जो है मृत्यु नहीं हुई। 35 साल का शरीर तो बुढ़ा नहीं हुआ, उसका बुढ़ापा देने वाला बुढ़ापा नहीं होगा ना, जैसा फिरता दुख देने वाला बुढ़ापा नहीं होगा। तो उसके काम भी नहीं हुए। बाप समझाते हैं मीठे मीठे बच्चों, तुम ब्राह्मण ब्राह्मणियां हो। आत्मा तो बदले तो यह वाला बुढ़ापा भी दुख देने वाला नहीं होगा, बस संस्कार ही वो होगा ना, ये रीति रहेगा, बेटा तो होगा। ब्राह्मण ब्राह्मणियां हो, ग्रंथ में भी पढ़ते हैं सुनते हैं, सब मूत पलीति कप्पड़ धो। सब सुनते हैं कि मूत पलीति कप्पड़ धोए, परंतु समझ में नहीं आता, जानते नहीं। हम सब आत्माओं के बाबा आकर हमारा कपड़ा साफ करो, शरीर तो नहीं धोना, आत्माओं को धोना है, क्योंकि आत्मा ही पतित बनी है। आत्मा पतित आत्माओं को आकर बाबा पर पावन बनाओ। तो बाप बच्चों को समझाते हैं मीठे मीठे बच्चों, मुझे यहाँ आना पड़ता है, मैं ही ज्ञान का सागर हूँ, पवित्रता का सागर हूँ। तुम बेहद के बाप से बेहद का वर्षा लेते हो, हद के बाप से हद का वर्षा, हद के बाप से हद का वर्षा। बाप ने कहा ये 5 विकारों रूपी रावण तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन है, ये आदि मध्य अंत दुख देते हैं। हे मीठे बच्चे, अगर इस जन्म में ब्राह्मण बनकर काम पर जीत पहनी तो जगत जीत बनेंगे। तुम पवित्रता की धारणा के बिगर यदि आप जाएंगे तो देवता बनने के लिए तुम आए हो। आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करने। ये पुरुषोत्तम संगम युग है, इसमें पुरुषार्थ कर पावन बनना है।
कल्प पहले जिन्होंने पावन बनने का पुरुषार्थ किया था, तभी तो वो सूर्यवंशी चंद्रवंशी घराने में आए। वे जरूर बनेंगे, टाइम तो लगता है ना। बाप युक्तियां तो बहुत सहज बताते हैं। अब बाप के बच्चे तो बने हो, यहाँ तुम किसके पास आए हो? वे तो निराकार है। जिसके पास आए हो वो क्या है? उसने इस शरीर का लोन लिया है। वे खुद से मुझे मतलब लगा सकते हैं प्रश्न, बाकी होता नहीं है। वे खुद बताते हैं ये है बहुत जन्मों के अंत का भी अंत। सबसे जास्ती पुराना ये तन है। मैं आता हूं इस पुराने पतित शरीर में। मैं आता हूं पुरानी रावण की आसुरी दुनिया में, और फिर उनके शरीर में जो अपने जन्मों को नहीं जानते उनको उनका परिचय देता हूं। बहुत जन्मों के अंत का जन्म है ये, जबकि इनकी वानप्रस्थ अवस्था ब्रह्मा बाबा की क्या है? जिससे अटैचमेंट होगा उसके जाने का भी पूरा चांस रहता है ना। बाबा किसी बच्चे को किसी चीज में अटैचमेंट रखने नहीं देगा, किसी भी चीज में अटैचमेंट नहीं रखने देगा। जबकि वानप्रस्थ अवस्था है तब मैं प्रवेश करता हूं। गुरु भी हमेशा वानप्रस्थ अवस्था में किया जाता है। कहते हैं 60 तो लगी लाट। इसका क्या मतलब है? 60 तो लगी लाट। हाँ जी, सहारे के लिए लाठी आ जाती है। जैसे 60 साल के हुए तो लाठी हाथ में आ जाती, लाठ। और दूसरा मीनिंग ये है कि फिर वो बच्चों पे डिपेंडेंट हो जाते हैं 60 के बाद। तो आज फिर बच्चे केयर नहीं करते, उनको दुख देते हैं, निकाल देते हैं। इसमें भी वो भी लाठ मारना है ना। नहीं, वो लाठ ही है, उसके लिए भी लाठ। दोनों के बाबा दोनों ही बातें बता रहा है ना, कि एक तो वो लाठी पकड़ लेंगे, दूसरा लाठ लग जाएगी। ठीक है, अब घर से भागो। हाँ, इसलिए भागो घर से। हाँ जी, आवाज नहीं आ रही आपकी। वैराग्य नहीं हो सकता क्या? वैराग्य हो गया तो वो तो बच्चा जैसे आदमी 60 साल के करीब आता है तो उसको जाती है ये सब अनाकर ग्रस्त, ये सब ये सही है। तो पहले राजा वानप्रस्थ में जाते थे ना, 60 साल के होते तो राजा छोड़ के चले जाते थे। क्यों छोड़ते थे? उनको वैराग्य आता था। तो इनको भी आना चाहिए ना, ये क्यों बैठते इधर? यह सारे कम लेट हो गए। मुझे तो लगता है कि लाट का मतलब वैराग्य, जिसको वैराग्य आ जाता है। नहीं, फिर लाठ का मतलब है कि भाई जी बात से दो ही लाठ बताई हैं। एक लाठी पकड़ लेना, दूसरा बच्चों के द्वारा लाठी मार के घर से बाहर निकाल देना। जा अपना मौज कर। मतलब उसके कदर नहीं करना। भाई अब हमने अपनी जायदाद बच्चों को दे दी, सिंपल सी बात है। मैं अपना अनुभव आपको देता हूँ कि मेरे पिताजी दुकान बेच रहे थे, मैं पिताजी के साथ बैठा हुआ था, और जिस पड़ोसी ने खरीदी थी, और पिताजी को बोला देख तेरा बेटा सामने बैठा है, बता रहा हूं एक भी पैसा बच्चों को नहीं देना, नहीं तो तेरी कोई कीमत नहीं रहेगी। मेरे सामने उसने कहा। मतलब एक प्रैक्टिकल बात है, मतलब क्योंकि बच्चों के हाथ में पैसा गया, वो कहते तो हमारे बाप का हमारा, अब तू कौन है? ये हमारा है।
अब बाप फिर बच्चों के पैसे में अपना हाथ नहीं डाल सकता। आजकल ऐसा ही होता है भाई जी, आजकल ऐसे ही होता है। लास्ट में तक ये पैसे को जमीन को पकड़े रहते हैं। नहीं, पकड़े रहना चाहिए। लेकिन ये दे नहीं सकते। दे तो समझे नहीं बात को, दे तो फिर बच्चे पूछते नहीं है, सही बात। बच्चे नहीं पूछते फिर। अच्छे बच्चे को तब भी सफर करना पड़ता है। तो बाबा के हिसाब नहीं, ये तो बाबा के हिसाब से तो कार्मिक अकाउंट है, अकाउंट से ना वो कैसे क्लियर होंगे? ऐसे ये तो कार्मिक अकाउंट है ना, किसी की गलती है ही नहीं। हाँ, ये बाबा के दूध है भाई, जिनका साथ जिनका हमारे मतलब प्रैक्टिकल, आज हम दुनिया में प्रैक्टिकल देख रहे हैं। बेटा आया और माँ को कहा कि चल माँ तू यहाँ इधर क्या पड़ी है, तेरे को मैं अपने देश ही ले चलता हूँ, और एयरपोर्ट पर छोड़ के चला गया। यहाँ माँ से मकान बिकवा दिया और उसको कहा और एयरपोर्ट पे बैठी है, और वो अपना बैठा हवाई जहाज में और अपने देश पहुंच गया, और वो इंतजार कर रही है कि मेरा बेटा आएगा। अब अखबार में आया था, हाँ हाँ, ये कहते हैं कि ऐसा तो कम है, जो अच्छे जो लगते हैं उनकी कोई नहीं कहता। ये आया हुआ है। देखिए अच्छे जो है ना, समझे ना, अच्छे जो हैं तो वो तो कर ही रहे। हाँ, तो अच्छे तो है ना, सच का अर्थ और दोनों रहते हैं, अच्छे और बुरे दोनों अपने माँ बाप रहते हैं। बच्चे देख रहे हैं, वो भी हमारे साथ वैसे करेंगे, सब करेंगे। कहीं को पैसा नहीं पूछते थे। ये तो कार्मिक अकाउंट ही है, फिर क्यों बाबा को? हम समझ सकते हैं ये कार्मिक अकाउंट है, परंतु सब नहीं समझ सकते ना कि कार्मिक अकाउंट है। हमारे पढ़े लिखे कार्मिक काम हम नहीं समझ सकते, लेकिन ये तो देखते हैं ना घर में कौन क्या कर रहा है। हमारे बच्चे हमें देख देख करके तो सीख रहे हैं, और जब हम करेंगे तो हमारे बच्चे भी वैसे ही करेंगे। ये बूढ़े आदमी की ऐसी सेवा करनी पड़ती है। वो सारी बातें भाई जी, सब बातें सब जगह इस समय एक जैसी लागू नहीं हो पाती। हाँ, ये बात आपकी बिल्कुल सही है। नहीं, सब जगह एक जैसे नहीं हो पाती, क्योंकि माँ बाप बैठे, जिनके पास नहीं है वो भी बच्चों पर जुल्म कर रहे हैं बुढ़े, है नहीं उनके पास कुछ नहीं है, परंतु उन्होंने बच्चों पर जुल्म कर रखा। जिसके पास पैसा उससे ले करके उसको देते हैं कि इसको दे। ऐसे भी हैं, मतलब ऐसे भी हैं, मतलब अपने पास कुछ भी नहीं है, परंतु वो एक बेटे से निकाल के दूसरे बेटे को दिला रहे। हाँ, अटैच, अपने पास कुछ नहीं है, परंतु उन्होंने जिसके पास है उसके ऊपर ये जुल्म करके रखा हुआ है कि तू पैसे इसको देगा, इनके बच्चों को भी तूने पढ़ाना है। 60 साल की उम्र पर बच्चे कहते थे कि 2 रोटी खाओ आराम से, और फिर उम्र भगवान में, परंतु सारे नहीं कह सकते, सारे एक जैसे नहीं है। मतलब हर एक का पार्ट है, हर एक आत्मा का अपना पार्ट है। फिर मतलब इसलिए हम ज्यादा दुनिया में चले जाएंगे। हम ज्यादातर बुड्ढों को बात करता हूँ, बहुत सारे बुड्ढों को होता है, उसमें बुड्ढों की गलती मुझे ज्यादा लगती है। वही कुछ न कुछ अंदर क्या गड़बड़ करते हैं, तभी हाँ, ज्यादातर मामलों में कहेंगे कहाँ मरे तो धन हमको मिले। बच्चे इंतजार करते कहाँ मरे बुढ़ा और ये पैसा हमें देवे। ये सांप बन के बैठा है ऊपर, नहीं कहीं तो मारी डालते हैं कि जल्दी मर जा। तो तुम जानते हो सर्व का सदगति दाता एक है, वो संगम पर ही आते हैं। सतयुग में जब तुम सदगति पाते हो तो बाकी सब शांति धाम में रहते हैं। इसको कहा जाता है सर्व का सदगति दाता। बाप के सिवाय और तो कोई भी सदगति दाता हो नहीं सकता। इसको श्री कह सकते हैं, ना कि श्री श्री को। किसको श्री श्री कह सकते हैं, किसको श्री श्री? शिव बाबा को कहेंगे श्री श्री, और लक्ष्मी नारायण के साथ लगाएंगे श्री लक्ष्मी श्री नारायण। श्री श्री शिव बाबा को ही कहना चाहिए। तो बाप भूले सिद्ध कर बताते हैं, तुमने इतने गुरु किए फिर भी ऐसा ही होगा। हर कल्प उतने ही गुरु आप करेंगे, चक्र फिर वही रिपीट होगा। जब ये तुम स्वर्ग के मालिक बनते हैं तो वहां सुख धाम में होते हैं। तो पवित्रता सुख शांति वहां सब है।
वहां झगड़ा आदि होता नहीं। बाकी इतने सब शांति धाम में चले जाते हैं। बल सतयुग को लाखों वर्ष कह देते हैं। बाप कहते हैं लाखों वर्ष की बात है ही नहीं, ये तो 5000 वर्ष की ही बात है। कहते भी हैं मनुष्यों के 84 जन्म। दिन प्रतिदिन सीढ़ी नीचे उतरते तमो प्रधान बनते जाते हैं तो बाप समझाते हैं ये भी ड्रामा बना हुआ है। एक्टर्स होकर ड्रामा के क्रिएटर, डायरेक्टर, मुख्य एक्टर को ना जाने तो क्या कहेंगे। बाप कहते हैं इस बेहद के ड्रामा को कोई भी मनुष्य मात्र नहीं जानते हैं। ये बाप आकर समझाते हैं। कहते भी हैं शरीर लेकर पाठ बजाते हैं तो नाटक हुआ ना। नाटक के मुख्य एक्टर्स कौन हैं कोई बता नहीं सकेंगे। अभी तुम बच्चे जानते हो ये बेहद का ड्रामा कैसे झूम मिसल चलता है। टिक टिक होती रहती है। मुख्य है ऊंचते ऊंच बाबा जो आकर समझाते भी हैं और सर्व की सदगति भी करते हैं। सतयुग में दूसरे कोई होते नहीं, बहुत थोड़े हैं। वे थोड़े जो होंगे उन्होंने सबसे जास्ती भक्ति की होगी। तुम्हारे पास प्रदर्शनी व म्यूजियम में आएंगे वे जिन्होंने बहुत भक्ति की है। एक शिव की भक्ति करना इसको कहा जाता है अव्यभिचारी भक्ति। इसको कहा जाता है अव्यभिचारी भक्ति। फिर बहुतों की भक्ति करते व्यभिचारी बन जाते। बहुतों की भक्ति करते करते क्या बन जाते हैं? व्यभिचारी। तो सब बिल्कुल अभी तो बिल्कुल ही तमो प्रधान भक्ति है, पहले सतो प्रधान भक्ति थी। फिर सीढ़ी उतरते उतरते तमो प्रधान बने हैं। ऐसी हालत जब होती है तब बाप आते हैं सबको सतो प्रधान बनाने। इस बेहद के ड्रामा को भी तुम अभी जानते हो। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार नंबर 1, बेहद के बाप से बेहद का वर्षा लेने के लिए पावन जरूर बनना है। जब अभी पवित्रता का वर्षा लो अर्थात काम जीत बनो तब जगत जीत बन सकेंगे। तब जगत जीत बन सकेंगे। बेहद बाप से पढ़ाई पढ़कर स्वयं को कोड़ी से हीरे जैसा बनाना है। बेहद का सुख लेना है। नशा रहे मनुष्य से देवता बनाने वाला बाप अभी हमारे सन्मुख है। अभी है हमारा ये सर्वोत्तम ब्राह्मण कुल। अभी है हमारा ये सर्वोत्तम ब्राह्मण कुल। वरदान ज्ञान संपन्न दाता बन सर्व आत्माओं के प्रति शुभ चिंतक बनने वाले श्रेष्ठ सेवाधारी भाव। शुभ चिंतक बनने का विशेष आधार शुभ चिंतन है। जो व्यर्थ चिंतन व पर चिंतन नहीं करते या करते हैं तो वो शुभ चिंतक बनेंगे, और जो व्यर्थ चिंतन करेंगे तो फिर वो शुभ चिंतक नहीं बन सकते। शुभ चिंतक मणियों के पास शुभ चिंतन का शक्तिशाली खजाना सदा भरपूर होगा। भरपूरता के कारण ही औरों के प्रति शुभ चिंतक बन सकते हैं। शुभ चिंतक अर्थात सर्व ज्ञान रत्नों से भरपूर।
ऐसा ज्ञान संपन्न दाता ही चलते फिरते हर एक की सेवा करते श्रेष्ठ सेवाधारी बनते। स्लोगन है, विश्व राज्य अधिकारी बनना है तो विश्व परिवर्तन के कार्य में निमित्त बनो। विश्व कार्य में निमित्त, परिवर्तन में, विश्व परिवर्तन के कार्य में निमित्त बनो। जितना हम विश्व परिवर्तन करेंगे, जितना स्वर्ग बनाएंगे, उतना स्वर्ग के मालिक बनेंगे। हर एक को अपना स्वर्ग तो खुद बनाना है ना, हमारे लिए कोई दूसरा तो बनाने के लिए वहां नहीं आएगा। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें। और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें, 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम